अमावस्या की रात। कभी कोई व्यापारी जो देर रात लौटता है, तो कभी कोई मासूम बच्चा जो गलती से रात में बाहर चला जाता है, रात में गायब हो जाते हैं। सुबह होते ही घर वालों को बस ये सुनाई देता कि शायद किसी जंगली जानवर ने उठा लिया होगा। अगली अमावस्या को उन्होंने देशमुख घर के दूसरी तरफ से निगरानी की। तब उस रात राहुल और उसके दोस्तों ने देखा कि देशमुख परिवार के दो पुरुष एक बेहोश व्यक्ति को घर से निकाल रहे थे। वो सीधे बावड़ी की ओर बढ़े। राहुल और उसके दोस्त साथ में दो पुलिस वाले उनका पीछा करते हुए झाड़ियों में छिप गए। उन्होंने देखा कि देशमुख परिवार के लोग उस बेहोश व्यक्ति को बावड़ी के किनारे ले जाकर उसकी पूजा कर रहे थे। वो उसके सिर पर सिंदूर लगा रहे थे, उसकी गर्दन पर नींबू रगड़ रहे थे और मंत्र पढ़ रहे थे। फिर उसे बावड़ी में धकेल दिया। जैसे ही उसका शरीर पानी से टकराया, एक अजीब सी आवाज गूंजी, मानो पानी ने उसे निगल लिया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने इंस्पेक्टर से कहा, अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। ये लोग ही हैं जो गांव वालों को गायब कर रहे हैं। इसके बाद और उसे धकेल दिया। वो साधु जाने से पहले बस इतना कह गया, तुम्हारा ये कुआं कभी पानी नहीं मांगेगा, ये खून मांगेगा, और अगर इसे खून ना मिले तो ये तुम्हारे खून का प्यासा हो जाएगा। गांव वालों में खुसुर फुसुर होने लगी। पहले तो किसी ने उस साधु की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद हमारे घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। खेत सूखने लगे, व्यापार ठंडा पड़ गया और भुखमरी तक की नौबत आ गई। राहुल ने भौहें चढ़ाकर पूछा, फिर? तब हमारे पूर्वजों ने उस बावड़ी में अमावस्या की रात एक गरीब किसान को पकड़कर पहली बार बलि चढ़ाई। उसे बेहोश करके बावड़ी में धकेल दिया। इंस्पेक्टर ने चौंक कर पूछा, आरोप लगाए और भिनभिनाहट और गुर्राने की आवाजें आती है। ये आवाजें तो जैसे अंदर से आ रही हैं। बाबा त्रयंबक लोहे की कील लेकर बावड़ी के मुहाने पर जा पहुंचते हैं। बाबा ने मंत्रोच्चार के साथ एक लोहे की कील बावड़ी के मुहाने पर काट दी। तभी एक लाल धुआं बावड़ी से उठने लगा। उसमें चेहरों की आकृतियां दिखने लगी, कभी संदीप का तो कभी देशमुख का। गांव के कई लोग डर के मारे बेहोश हो गए। ये तो संदीप का चेहरा है। अब समय आ गया है। वो कील को जमीन में ठोकते हैं। तभी बावड़ी से एक जोरदार चीख निकलती है। भीड़ में एक बूढ़ा जो हर साल बावड़ी के पास बलि होते देखता था, वो बावड़ी के पास ही बेहोश हो गया। अरे, इसे पकड़ो! लोग दौड़ते हैं। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। करीब रात के 3 बजे, जब मंत्रोच्चार और हवन अपने चरम पर था, बावड़ी से अचानक से भयानक गर्जना सुनाई देती है। पानी जोर जोर से उछलने लगता है। लाल रंग का पानी फव्वारों की तरह बाहर आने लगता है। पानी से तेज और सड़ी गंध फैलने लगती है। ये तो खून है। भगवान, ये हो क्या रहा है? इस बावड़ी ने वर्षों से जिनकी बलि ली है, आज वो सब उसे छोड़ रहे हैं। ये इसका अंतिम प्रलय है। बावड़ी से निकलता लाल पानी इधर उधर बहने लगता है। सबके चेहरों पर घृणा और डर के भाव आते हैं। गांव वालों के चेहरे पर अब डर दिखने लगा था। गांव वालों में अब अफरा तफरी मचने लगती है। कुछ पीछे हटते हैं और बच्चे रोने लगते हैं। कोई पीछे नहीं हटेगा। अगर तुमने धैर्य खोया तो ये सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। गांव वाले कांपते हुए अपनी जगह पर टिके रहते हैं। बाबा लोहे की मोटी सलाख उठाते हैं और बावड़ी के मुहाने पर गाड़ देते हैं। जैसे ही उस सलाख में कील लगती है, बावड़ी से कुछ देर के लिए एक कर्कश चीख निकलती है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। बावड़ी को लोहे की मोटी सलाखों से बंद कर दिया जाता है और उसके ऊपर
पीपल का पेड़ लगाया जाता है। खत्म हो गया? नहीं, ये पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। इसकी भूख हमने अभी सुला दी है, लेकिन ये फिर से ना जाग जाए, इसलिए हर अमावस्या की रात इस बावड़ी के पास गांव का कोई ना कोई बुजुर्ग दिया जलाएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। ये शर्त है, अगर ये निभाई नहीं गई तो ये भूख फिर से जाग उठेगी और मौत का तांडव दोबारा से शुरू हो जाएगा। पीछे आकाश में अमावस्या का अंधकार गहराता है, लेकिन गांव वालों के चेहरे पर राहत की झलक है। गांव वाले आज भी कहते हैं कि जो भी खून से सींचा जाता है उसका अंत हमेशा विनाश में ही होता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।